कहते हैं असली कलाकार वो है जिसके लिए पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, और ऐसे ही कलाकारों में से एक थे प्राण। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जबरदस्त एक्टिंग के चर्चे आज भी होते रहते हैं। नमस्कार, आज की वीडियो में हम विलन प्राण जी के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। विलन प्राण अपने बुरे किरदारों को इतने अच्छे से निभाते थे कि बरसों तक किसी माँ ने अपनी बेटी का नाम प्राण नहीं रखा। 12 फरवरी 1920 को जन्मे प्राण अपनी माँ के लाडले बेटे थे, क्योंकि उनके पिता गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे और वो अक्सर ही टूर पर रहते थे। प्राण का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि उनको कुछ खास करना है। 10th के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी के शौक के कारण शिमला और दिल्ली के एक स्टूडियो में नौकरी की। 6th क्लास से ही उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया, जो कि सिगरेट उनका पहला प्यार था। कहा जाता है प्राण को छोटी सी उम्र में ही सिगरेट पीने की लत लग गई थी। ऐसे में वे अक्सर पान की दुकान में जाकर सिगरेट पीते थे। तो एक दिन पान की दुकान में उनकी मुलाकात लेखक वली मोहम्मद से हो गई थी, जो कि अपनी पंजाबी फिल्म के लिए एक विलन की तलाश में थे। तभी उनकी नज़र पान की दुकान पर खड़े प्राण पर पड़ी, जो कि उन्हें काफी देर से घूरे जा रहा था। कुछ देर तक वली ने प्राण जी से बात की और कागज पर अपना एड्रेस लिखकर मिलने को कहा। प्राण हंसे और मजाक समझकर अपने घर चले गए। प्राण साहब वली मोहम्मद से हुई मुलाकात को तो भूल गए थे। उधर वली मोहम्मद उनका इंतजार करते रहे, पर प्राण नहीं आए। वली मोहम्मद को तो विलन की तलाश थी, तो फिर से उसी पान की दुकान पर दोनों की मुलाकात हुई। वली ने प्राण से पूछा कि क्या तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहोगे। प्राण साहब ने तो मजाक समझा, पर वली ने प्राण को मना लिया। तो इस प्रकार यमला जट फिल्म में प्राण की विलन की एक्टिंग का दौर शुरू हुआ। प्राण साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब लोग उन्हें खूब बुरा भला कहते थे। ये प्राण की अदाकारी का जादू था। जब वह सड़क पर निकलते थे तो लोग उन्हें असल जिंदगी में बुरा शख्स समझकर बदमाश, लफंगा, गुंडा कहकर बुलाते थे। एक दिलचस्प बात प्राण ने बताया कि जब वह अपने दोस्त के घर गए थे तो दोस्त ने अपनी बहन को उनके साथ मिलवाया था। उसके बाद जब वो अपने होटल में गए तो दोस्त ने बताया कि उसकी बहन ने कहा था कि ऐसे गुंडे और बदमाश आदमी को घर में तुम क्यों बुलाते हो। 12 जुलाई 2013 को प्राण साहब ने इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया, मगर उनकी यादें आज भी हम सभी के दिलों में ताजा हैं।